नया राज। ट्रंप सरकार अब नया अवतार। फौज में फूट, सत्ता का नया रुख। दर्शकों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, लेकिन क्या उसकी ताकत के अंदर दरार पड़ चुकी है? क्या व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच चल रही है कमांड की वॉर? क्या जनरल्स और राष्ट्रपति आमने सामने आ चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता जो फैसले तेजी से लेते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या उनके फैसलों से सेना में बेचैनी बढ़ रही है? एक तरफ ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, दूसरी ओर जनरल्स की राजनीति और सैन्य सोच। जब जेम्स मीटिंग जैसे बड़े नाम इस्तीफा दे दें, जब मार्क एस्पर जैसे रक्षा मंत्री को पद से हटाना पड़ जाए, तो क्या यह सिर्फ मतभेद है या सिस्टम में गहरी दरार? क्या ट्रंप मजबूत नेतृत्व दिखा रहे हैं या फिर वो वर्दी की आवाज को दबा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका में सत्ता और सेना के बीच भरोसा कमजोर पड़ रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन के कुछ और बड़े नामों पर कार्रवाई हो सकती है। लिस्ट में कैश पटेल, तुलसी गबार्ड जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। क्या ट्रंप की हायर और फायर की नीति सरकार को और भी मुश्किल में ला सकती है? ईरान जंग के बीच आर्मी चीफ को हटाना सत्ता की हनक है या ईरान जंग ना जीत पाने की ट्रंप की खींच? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में चलते युद्ध के बीच में अमेरिका में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हटा दिया गया है और भी कई सीनियर ऑफिसर्स को हटाया गया है। तो उसकी काफ़ी चर्चा चल रही है कि ये क्यों युद्ध के बीच में। देखिए, जब भी युद्ध होता है तो नॉर्मली क्या होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स देती है अपनी सेनाओं को कि हम युद्ध में ये हासिल करना चाहते हैं। उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को डिफेंस फोर्सेस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट करती हैं कि हम क्या करें, क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करें, किस किस जगह को नुकसान पहुंचाएं, कहां कहां कैप्चर करें, क्या क्या करें। एक मिलिट्री टारगेट लिस्ट या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचने में मदद करेंगे, सहायक होंगे या उसको पूरी फुली अचीव करेंगे। नो, ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। कहीं राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो खास सलाहकार हैं उनको लग रहा है कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेट हुए हैं वो उस ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये जो जब प्लान किए जाते हैं उसके बाद फिर पॉलिटिकल मतलब क्लियरेंस ली जाती है कि अभी हम ये करने वाले हैं और हमारे सोच विचार में इस तरह आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। ट्रंप साहब को अचानक से आर्मी चीफ को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि ये सारे वे लोग हैं जो लगातार ट्रंप साहब को यह सूचना दे रहे थे कि अमेरिकन आर्मी में कहीं ना कहीं असंतोष हैं। यह भी खबरें सुनने में आई है कि जो यूएस शिप्स जो ईरान के आसपास मंडरा रहे हैं उनमें से कई शिप्स में सोल्जर्स ने आगजनी की है, आग लगाया है और विद्रोह वहाँ भड़का है। उन सोल्जर्स ने अपने घर जाने की जिद की है और थकान महसूस कर रहे हैं वो सोल्जर्स। तो ऐसे में इन आर्मी चीफ्स ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं, उनसे जब अपना कंसर्न जताया होगा तो यह उन्हें ठीक नहीं लगा होगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें विद्रोह मानी जाती है। ठीक वैसा ही मामला है जैसे कि रूस में पुतिन साहब ने उन सारे ही लोगों को हटा दिया था जो कि उनके विरोध में जा रहे थे। अगर नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं तो वाकई उनके खिलाफ एक असंतोष पैदा होता है और प्रेसिडेंट को अपने मन मुताबिक सारी ही चीज़ें संचालित करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो वैसे तो यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, अराजक तरीका है, पर बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि विद्रोह को आसानी से दबाया जा सके। तो आपने हमारे एक्सपर्ट को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हाँ, सवाल नंबर 1, क्या सेना में असहमति बगावत का बड़ा लक्षण है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। क्या सेना को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का हक होना चाहिए? यह अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में हम पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 3, क्या बड़े सैन्य अधिकारियों को हटाना तानाशाही की निशानी है या पॉलिटिकल समझदारी अमेरिका के लिहाज से? ये एक्सपर्ट से हम जरूर पूछेंगे। सवाल नंबर 4, जिस पर हम अगले घंटा लगातार चर्चा करेंगे विभिन्न विषयों पर, कौन ज्यादा ताकतवर है, चुनी ही सरकार या वर्दी में बैठे जो सिपाही हैं, जो जनरल्स हैं?
सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या सैन्य फैसलों में राजनीति का दखल खतरनाक होता है या ये जरूरी है? इसके बिना सेना नहीं समझ पाती कि उसको किस जानिब बढ़ना है। लेकिन ये तो सवाल रहे जिस पर हम पैनल से चर्चा करेंगे। एक मुकम्मल ग्राफिक्स लेकर आए हैं दर्शकों। अमेरिका में क्या चल रहा है? आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया गया, कई और लोग हैं जिन पर तलवार लटक रही है। सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे के मायने और मुलम्मे को भी समझना जरूरी है। ट्रंप साहब की खींच है ईरान को लेकर, क्या कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में जो उथल पुथल है उसके पीछे की कोई और बड़ी वजह है? सबसे पहले अपडेट आपको दिखाते हैं दर्शकों, अमेरिका में क्या चल रहा है सेना बनाम सरकार, और सेना बनाम सरकार के पीछे की वजह क्या है। अपडेट नंबर 1 शुरू से चलाइए पीसिया। अपडेट नंबर 1, 24 घंटे में निकाले गए आर्मी चीफ अटॉर्नी जनरल, यानी आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल की 24 घंटे के अंदर छुट्टी कर दी गई। 2 बड़े पद, 2 बड़ी जिम्मेदारियां टाइट एफएस। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, एफबीआई चीफ कैश पटेल पर भी कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप के बगल में जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है वो कैश पटेल हैं, एफबीआई के चीफ हैं, उन पर भी तलवार लटक रही है, यानी उनकी नौकरी भी जाने वाली है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में। इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड पर भी तलवार लटक रही है। तुलसी गबार्ड जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया था, तस्वीर देखिए उनकी ये है। तुलसी गबार्ड से भी जिम्मेदारी छीन सकते हैं ट्रंप साहब। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, समझिए अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है आपको बता रहे हैं। लिस्ट में आर्मी सेक्रेटरी डैनियल डिस्क्रॉल का भी नाम है, यानी डैनियल साहब की भी छुट्टी हो सकती है। बड़ा सवाल है, इतना बड़ा चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह क्या है? वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, लेवल सेक्रेटरी लोरी चावेज का नाम भी शामिल किया गया। ट्रंप साहब इनको भी हटा सकते हैं, इनके पद से इनको भी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है। वजह क्या है? वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पहले होमलैंड सिक्योरिटी चीफ क्रिस्टी नोएम बेदखल हुई, यानी क्रिस्टी नोएम को पहले हटा दिया गया, उनसे जिम्मेदारियां छीन ली गई। अब जो ऊपर से नाम आप देख रहे थे, अब उन सब पर तलवार लटक रही है। वजह क्या है? हो क्या रहा है कि एक के बाद एक प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को ट्रंप साहब हटा रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब का हायर और फायर वाला जो मामला है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किन किन लोगों को पिंक स्लिप मिल सकती है, यानी किसको हटाया जा सकता है? सबसे पहला नाम आपकी स्क्रीन पर, किन किन को पिंक स्लिप। जेम्स कॉमे एफबीआई डायरेक्टर हैं, 2017 में अचानक इनको हटाया गया, इनको भी ट्रंप साहब ने हटा दिया था। हायर एंड फायर की पॉलिसी का शिकार ये भी हुए। दूसरा बड़ा नाम रेक्स टिलरसन, विदेश मंत्री रहे, 2018 में ट्विटर के जरिए हटाने की खबर दी गई, इनको पता भी नहीं था कि यह हटा दिए गए हैं। ट्रंप साहब ने ट्विटर पर बताया कि इनकी छुट्टी हो गई है। 2 बड़े नाम आपको देखें। तीसरा बड़ा नाम जेफ सेशन, अटॉर्नी जनरल थे, 2018 में इस्तीफा देने को इनसे कहा गया और इनको भी इस्तीफा देके जाना पड़ा। तो ये 3 बड़े नाम हैं जिनका शिकार हो चुका है। चौथा बड़ा नाम जॉन बोल्टन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, 2019 में इनको हटा दिया गया क्योंकि ये ट्रंप साहब के हिसाब से नहीं चल रहे थे। वो अपने तरीके से चीजों को चलाना और ट्रंप साहब को डिक्टेट कर रहे थे, ट्रंप को ये पसंद नहीं आया। तो ये 4 बड़े नाम आपने देख लिया, एफबीआई डायरेक्टर, अटॉर्नी जनरल्स और पुराने आर्मी चीफ को आपने देख लिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, समझिए कि वो आखिर अमेरिका में चल क्या रहा है। ट्रंप के गुस्से का शिकार कौन कौन हुआ है और किस किस पर कार्रवाई हुई है, जरा ये तस्वीर देखिए। पर्सन नंबर 1 नाम रैंडी ए जॉर्ज, पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, काम सेना का संचालन करना। इनकी छुट्टी कर दी गई है, इनसे कहा गया कि आप सेवा से मुक्त हो जाइए जबरन। दूसरा व्यक्तित्व, दूसरी शख्सियत कौन है? नाम है क्रिस्टी नोएम, पद होमलैंड सिक्योरिटी चीफ है, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है, इनके पर भी कार्रवाई हो सकती है, इनको भी जाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये 2 बड़े नाम हैं, रैंडी ए जॉर्ज जिनकी छुट्टी हुई है, दूसरी शख्सियत का नाम भी मैंने आपको बता दिया, किस किस पर कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अब देखिए कुछ और बड़े नामों के बारे में बता रहा हूं। क्रिस्टी नोएम का नाम आपको बता दिया। अगले ग्राफिक्स की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर क्या लेकर आया हूं आपके लिए, जरा देखिए। कब कब सेना सरकार में टकराव हुआ, केस स्टडी लेकर आए हैं। ट्रूमैन वर्सेस मैकआर्थर, कोरिया युद्ध को लेकर विवाद हुआ। राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, जनरल मैकआर्थर थे, मुद्दा कोरिया युद्ध में रणनीति थी, मैकआर्थर को हटा दिया गया। केस स्टडी नंबर 2, लिंकन वर्सेस जनरल मैकलन, राष्ट्रपति लिंकन साहब थे, जनरल जॉर्ज मैकलन उस वक्त थे, धीमी युद्ध रणनीति को लेकर कार्रवाई हुई, हटा दिया गई। तस्वीर बहुत ऐतिहासिक पिक्चर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिंकन साहब वहां पर खड़े। बराक ओबामा वर्सेस जनरल मैक्रिस्टल, राष्ट्रपति ओबामा साहब थे, जनरल साहब से मीडिया में इन्होंने राष्ट्रपति को लेकर, पेंटागन को लेकर कुछ बात कह दी थी, ये बात राष्ट्रपति को अच्छी नहीं लगी, उन्हें पद से हटा दिया गया। तो ये 3 केस स्टडी आपके लिए लेकर आए। ट्रूमैन मैकआर्थर का बहुत पुराना मामला था और अमेरिका के इतिहास में इसको पढ़ाया भी जाता है। आगे बढ़ते, ओबामा साहब का भी आपने मामला देख ही लिया, किस तरह से वहां पर उनकी टक्कर हुई थी अपने आर्मी चीफ के साथ। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अब आगे किस किस पर कार्रवाई हो सकती है
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। कैश पटेल नाम है, एफबीआई चीफ है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को संभालते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का जिम्मा इनके ऊपर है। ट्रंप इनसे नाराज लग रहे हैं। दूसरा नाम तुलसी गबार्ड का, नेशनल इंटेलिजेंस चीफ है, देश की सुरक्षा का जिम्मा है। इन पर भी तलवार लटकी है, इनकी भी छुट्टी हो सकती है। पाकिस्तान को लेकर इन्होंने बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में ऐसी मिसाइलें बन रही हैं जिनसे अमेरिका को खतरा है। तीसरी शख्सियत नाम डैनियल डिस्क्रॉल, पद आर्मी सेक्रेटरी, सेना का प्रशासन, बजट नीतियों का जिम्मा इनके ऊपर है। इनसे भी ट्रंप साहब थोड़े से नाराज चल रहे हैं, तलवार इन पर भी लटक रही है, इनकी भी छुट्टी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह दर्शकों, आखिर इतने बड़े चेहरों को हटा क्यों रही है सरकार? लोरी चावेज डिरेमर लेबर सेक्रेटरी हैं, नौकरी वेतन सुरक्षा का जिम्मा है। ट्रंप के फेवरेट लोग हैं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रंप साहब के फेवरेट लोग हैं। और कैश पटेल जैसे शख्सियत जिन्होंने अमेरिका के लिए खूब काम किया, तुलसी गबार्ड जैसी शख्सियत जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया, इन सब की छुट्टी हो सकती है। और ये सब लोग बहुत करीबी डोनाल्ड ट्रंप साहब के माने जा रहे थे। लेकिन ईरान जंग के दौरान उस वक्त इन पर कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे सवाल ये चीजें उठाती हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो आपके बेस्ट मैन थे अब वो आपको काम के लायक नहीं लगते हैं, आप उनकी छुट्टी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ये वो चेहरे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कब कब हुआ टकराव ट्रंप और सेना के बीच में? सीरिया से सेना हटाने को लेकर असहमति हुई, वहां पर ट्रंप और सेना का टकराव हुआ। घटनाक्रम बता रहा हूं, इंसिडेंट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। दूसरी घटना क्या हुई? घरेलू प्रदर्शन में सेना इस्तेमाल करने पर विवाद हुआ। ट्रंप साहब ने सेना के इस्तेमाल की बात कही, जनरल्स ने कहा कि यह ठीक नहीं है, सड़कों पर सेना को उतारना बिल्कुल ठीक नहीं है। कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था उस घटना को लेकर। इंसिडेंट नंबर 3, विदेशों से सैनिक वापस बुलाने की नीति को लेकर भी टकराव हुआ। ट्रंप साहब ने कई इलाकों में चाहा कि सैनिक वहां रहे, पेंटागन चाहता था सैनिकों को वापस बुलाइए। बॉडी बैग्स अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आते। इंसिडेंट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर भी टकराव हुआ। अमेरिका फर्स्ट की नीति की बात ट्रंप साहब करते हैं, लेकिन कई बार सेना को इसकी वजह से पिसना भी पड़ा और सेना ने इस बात का पुरजोर विरोध भी किया खुले तौर पर। इंसिडेंट नंबर 5, लंबी रणनीति और वैश्विक संतुलन को लेकर भी सेना के साथ ट्रंप साहब का टकराव होता रहा है। चाहे वो क्यूबा ऑपरेशन की बात हो, चाहे वेनेजुएला ऑपरेशन की बात हो, या फिर सीरिया में ऑपरेशंस की बात रही हो। इंसिडेंट नंबर 6, पेंटागन सरकार में कई बार विवाद हुआ, कभी कभी नीतियों को लेकर, कभी कभी सैनिकों को भेजने को लेकर, कभी कभी और विषयों पर। लेकिन एक बात बताएं, ट्रंप साहब सेना के पक्ष में रहे, बजट बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। इंसिडेंट नंबर 7, कुछ जनरल्स ने सीधे जंग के खिलाफ सावधानी की सलाह दी थी। ईरान जंग को लेकर कुछ जनरल्स ने कहा था कि यह सही वक्त नहीं है जंग में जाने का, ईरान के खिलाफ बहुत नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। इंसिडेंट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, सेना साथ लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी ताकत शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, वो जो कहेगा सेना को मानना पड़ेगा। लेकिन एक बार ट्रंप के बारे में और भी बताऊं, सेना की बेहतरी के लिए जितने बड़े कदम उठाए गए हैं, ज्यादातर कदमों में अगर आप फहरिस्त देखेंगे राष्ट्रपतियों के, तो ट्रंप साहब आपको ऊपर दिखाई देंगे। इन्होंने सेना का बजट बढ़ाया, सैनिकों की बेहतरी के लिए जो भी कर सकती थी अमेरिकन सरकार वो किया गया। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सी डिफर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, बड़ी बात यह भी है कि अचानक ईरान जंग के वक्त आप आर्मी चीफ को हटा देते हैं, ईरान जंग के वक्त आप अपने फेडरल चीफ को हटाने लगते हैं, ईरान जंग के वक्त आप अपने जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं आप उनको हटाने लगते हैं। तुलसी गबार्ड के ऊपर भी तलवार लटक रही है। अब ऐसे में जब पूरी दुनिया केओटिक हो चुकी है ईरान जंग को लेकर, और आप साहब क्या कर रहे हैं, आपने अपने आर्मी चीफ को ही हटा दिया है। ये इस तमाम जो घटनाक्रम है, इसके पीछे की वजह क्रक्स समझने की हम कोशिश करेंगे अगले घंटे लगातार कि आखिरकार हो क्या रहा है। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। ट्रंप साहब सनक में ये सब कुछ कर रहे हैं, या पॉलिटिकल हनक उनके अंदर है, या कुछ स्ट्रैटेजी है, कोई प्लानिंग है उनके पास जिसकी वजह से अब वो इस तरह की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अमेरिका के कुछ बहुत बहुचर्चित चेहरे आपको दिखाई देंगे। आप कैश पटेल को देख सकते हैं, इसके अलावा तुलसी गबार्ड आपको दिखाई देंगी। और देखिए, अब इन सब पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि इन सब को इनकी जिम्मेदारियों से सरकार मुक्त कर सकती है। बड़ा सवाल यह भी है कि जो आपके बेस्ट मैन थे, अब वो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके काम के काबिल नहीं रहे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सूरज गोयल साहब आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे।